देवेंद्र, शिवसेना की रैली में भी मोदी जी के कटआउट बहुत बड़े बड़े लगते थे उधर। ये दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, उनके सामने कहा जी, उद्धव ठाकरे के सामने मंच पर कहा, सारी चीजें बड़ी स्पष्ट थी। देवेंद्र जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाना था, लड़ा गया, अच्छी जीत हासिल हुई। जीत हासिल होने के बाद आप अगर धोखा दोगे तो ठीक है, राजनीति में होता है सब कुछ। हम तैयार रहे, हम इस इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहे जी। अब मैं और हम उनको हमेशा ये कहते हैं कि आप सरकार चलाओ। अब आपने सरकार में आप जिन बातों को लेकर के आप गए हैं, जिस टाइप का आपका अलायंस हुआ, जिस टाइप का आपका अलायंस हुआ है, हम एक बात जानते हैं, अनहोली अलायंसेस डज नॉट टेक यू टू होली गोल्स। जी, मैं बढ़ता हूं आगे, कोरोना की बात करता हूं। देश में कोरोना की शुरुआत जब हुई उसके बाद लॉकडाउन हुआ, लेकिन तबलीगी जमात का मामला सामने आ गया। क्या आपको लगता है कि तबलीगी जमात ने भारत में कोरोना की स्पीड को, जो लॉकडाउन के बाद बहुत कम हो जानी चाहिए थी, उसको उतना कम नहीं किया? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, तो फैक्ट्स बताते हैं, फिगर्स बताती हैं। जहां जहां हॉटस्पॉट्स बने, जिन हॉटस्पॉट्स को अगर आप सर्वे करेंगे, ये आपके रिसर्च का विषय है, तो वो हॉटस्पॉट्स उसी स्थानों पर बने जहां कोरोना कैरियर्स वहां गए, उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, उसमें से वो बढ़ते चले गए और निश्चित रूप से लॉकडाउन में एक ऐसा इवेंचुअलिटी आया जिसमें कोरोना के केसेस घटने के बजाय बढ़ने लगे। लेकिन हमारे को हेल्थ सिस्टम पर बड़ा भरोसा रहा और सभी प्रदेश की सरकारों ने अपने अच्छा काम किया, उसको हम ओवरकम कर पाए हैं और उन हॉटस्पॉट्स में भी कंटेनमेंट जोन को भी हम संभाल पाए हैं। पर तबलीगी जमात ने, आप मानते हैं कि उसने भी इसको बढ़ाया? बिल्कुल। और उसमें मतलब ये हम नहीं मानते जी, कि सारी मीडिया आंकड़े मानते हैं, सारी मीडिया मानती है, सब लोग मानते हैं कि जहां जहां वो गए, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मौलाना साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हुए अभी तक? अब ये तो गृह मंत्रालय इसकी सारी चिंताएं कर रहा है। एक ही बात मैं आपको हमेशा कहता हूं कि यहाँ कोई गलत करने वाला बचेगा नहीं और जिसने सही किया होगा उसको कोई प्रताड़ना नहीं होगी। और जुडिशरी भी यहाँ की इंडिपेंडेंट है, इसलिए जुडिशरी भी पूरा अपना स्टैंड लेकर के चलेगी और भारत की सरकार पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। राम मंदिर का डिसीजन आया उसके बाद जैसे फॉर्मर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा भेजा गया, मनोनीत करके भेजा गया, उसके ऊपर कांग्रेस ने बहुत सारे सवाल खड़ा कर दिए। क्योंकि आपने जुडिशरी की बात करी तो इस पर मैं सवाल ये हमेशा खड़ा करते रहेंगे, लेकिन 5 जजेस का बेंच जी सर्वसम्मति से अपना फैसला देता है, विद आर्ग्यूमेंट्स देता है जी। ये फैसला ऐसा नहीं है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए, सारे आर्ग्यूमेंट्स रखते हुए, और उसमें हमारे एक मुस्लिम भाई भी जज के रूप में रहते हैं, सब लोग मिल करके देते हैं। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का एक जीता जागता तस्वीर है। अंतर्राष्ट्रीय जुडिशरी में भी इस बात को माना गया है कि भारत ने बहुत मैच्योर तरीके से इन चीज़ों को हैंडल किया है। जी, मैं बढ़ता हूं आगे। हाल ही में दुनिया के तमाम देशों ने, WHO ने, बिल गेट्स ने और दुनिया की कई बड़ी एजेंसियों ने तारीफ करी कि भारत ने समय पर लॉकडाउन कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन करना चाहिए था तब करा नहीं, जब अनलॉक नहीं करना चाहिए था तब अनलॉक कर दिया। यानी मोदी सरकार में कंफ्यूजन है। ऐसा है, कंफ्यूजन उनके अपने में है जी, उनके मन में, उनके दिमाग में। और मैं फिर कहता हूं, राहुल गांधी जी की इस मामले में जानकारियां भी सीमित हैं और अंडरस्टैंडिंग भी सीमित है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन एंड लिमिटेड एनालिसिस अबाउट द होल सिचुएशन, ये उनकी दिक्कत है। और ठीक है, मीडिया में उनको स्पेस मिलता है, इसलिए सुबह उठ के लैपटॉप के सामने कुछ भी बोल सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। आप जरा सारी चीजों को एनालाइज कीजिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोनिया गांधी भी कह रही हैं, दोनों की आप एनालाइज कर लीजिए, आप किस तरीके से इन्होंने कोरोना क्राइसिस को देखा है। कोरोना क्राइसिस में सिवाय पॉलिटिक्स के इन लोगों ने कुछ नहीं किया, लिप सर्विस एंड पॉलिटिक्स। जब हम लॉकडाउन लगाया, मजदूरों के साथ एक फिल्म भी बनाई थी राहुल गांधी ने, आऊंगा उस पर भी जी। जब लॉकडाउन हुआ तो कह रहे थे कि क्यों लगा रहे हो, ये नहीं ध्यान में लिया कि राजस्थान ने पहले लगा दिया है, पंजाब ने पहले लगा दिया है, छत्तीसगढ़ ने पहले लगा दिया है। या तो आपकी वो बात नहीं सुनते हैं या आप उनको नहीं समझ पाते हैं, कहाँ किस दुनिया में है आप जानिए। उसके बाद जब लॉकडाउन कंटिन्यू हो रहा था तो कहा उठाते क्यों नहीं। ठीक है, उनकी बात वो भी उन्होंने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह दी। उनके चीफ मिनिस्टर्स आए चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा लॉकडाउन कंटिन्यू करना चाहिए। यहां तक कह दिया कि हम तो कंटिन्यू करेंगे, यहां तक कह दिया कि हम तो इसको आगे बढ़ाएंगे।
है, या तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी या ये उनकी बात नहीं समझ पाते हैं। जब हम उठाने लगे, हमारे ही लोगों ने कहा, उनके ही चीफ मिनिस्टर सब ने कहा कि हमको इसके साथ जीना पड़ेगा, हम चाहते हैं कुछ करें, तो ये बोलने लगे कि उठा क्यों रहे हो, लॉकडाउन क्यों उठा रहे हो, और अब केसेस बढ़ रहे हैं। तो ये सीमित जानकारियों का और सीमित समझदारी का ये नतीजा है, और इसीलिए ऑपोजिशन की अपनी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। और इसका वो उत्तर दे, वो इसको देखें। हम ये महसूस करते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना क्राइसिस को इन तमाम अकल्पनीय समस्याओं के बीच में भी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ और सबको साथ लेकर के, जन भागीदारी के साथ, जनता को साथ लेकर के इससे लड़ने का एक बहुत सफल प्रयास किया है। राहुल गांधी ने हाल ही में बजाज ऑटो के मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव बजाज के साथ एक संवाद किया, जिसमें राजीव बजाज ने यह कहने की कोशिश की कि देश में लोग सच बोलने से डरते हैं। उनके पिता ने भी, राहुल बजाज साहब ने भी एक कार्यक्रम में इसी तरह की बात को कहा था। लॉकडाउन पर उन्होंने कहा कि आम आदमी के नजरिए से ये काफी कठिन है, क्योंकि भारत जैसा लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। तो आज राहुल गांधी के साथ संवाद में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि लोग हिंदुस्तान में बात करने से डर रहे हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद है। इन लोग सच बोलने से डर। हाँ, बिल्कुल गलत बात है। लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नेताओं को है, क्योंकि वो तर्कपूर्ण बात नहीं कर रहे हैं, और तर्कपूर्ण बात सच्ची होती है। राजीव बजाज तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, हो सकते हैं, लेकिन तर्कपूर्ण तो इसका जरूरी तो नहीं कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाए तो तर्कपूर्ण ही हो जाए। जी, तर्क के साथ चीजों को रखना। अब आप ही देखिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में जब हम कोरोना क्राइसिस को डील करते हैं